सर 40 साल आपने अपने जीवन का इस मुद्दे के लिए दे दिया कि शहर को तीसरा अधिकार मिलना चाहिए, और आज सरकार ने एक झटके जो मताधिकार था, थर्ड वोटिंग राइट था, उसको ख़त्म कर दिया। आपकी क्या राय है? कि जिस तरह से शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, उसी तरीके से जमशेदपुर के लोगों का जो तीसरा मताधिकार छिन गया, वैसे ही है। हमको ऐसा लग रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारी ख़त्म हो गई है। हम फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं अमृतकाल। हमारे जमशेदपुर में कहाँ अमृतकाल शुरू हुआ? यहाँ लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। हम अपनी बात कहाँ रखें? आप झारखंड सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखेंगे? बहुत साहसिक फैसला है या कंपनी के पक्ष में है, या क्या कहेंगे? हम हेमंत सोरेन के सरकार को, इस फैसले को संविधान सम्मत नहीं मानते। देखिए, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाम आप पंचायत रख दीजिए, गांव रख दीजिए, शहर रख दीजिए, इंडस्ट्रियल टाउन रख दीजिए, नगर निगम रख दीजिए, नगर पालिका रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन लोगों को तीसरा मताधिकार मिलना ही चाहिए। शहर को नुकसान क्या होगा इससे? हमारी कोई समस्या होगी, हम किसके पास जाएंगे? हमको फिर वही घुमा फिरा के कॉर्पोरेट घराने के पास जाना पड़ता है। मामूली किसी भी मामूली बात के लिए उनकी मर्जी होगी, करेंगे, उसकी नहीं होगी। लेकिन हमको तो न आरटीआई नहीं है हमारे पास। जमशेदपुर में तो लोगों को आरटीआई का अधिकार नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। नमस्कार, सोशल संवाद में स्वागत है। मैं शशि भूषण। जमशेदपुर को इंडस्ट्रियल टाउन बना दिया गया है। अब कोई किंतु परंतु नहीं है, लेकिन हमारे साथ वो शख्स हैं जो 40 सालों से इस मुद्दे पर लड़ाई लड़ रहे थे, सुप्रीम कोर्ट तक, कि भाई शहर को तीसरा मताधिकार का अधिकार मिले। जवाहरलाल शर्मा जी हैं, आप इनसे परिचित हैं। कई बार हमने इनसे बातचीत किया है अपने मुद्दों पर। आज हम पूछते हैं कि जब इंडस्ट्रियल टाउन बन गया है तो उसमें इनकी क्या राय है। सर 40 साल आपने अपने जीवन का इस मुद्दे के लिए दे दिया कि शहर को तीसरा अधिकार मिलना चाहिए, और आज सरकार ने एक झटके में जो मताधिकार था, थर्ड वोटिंग राइट था, उसको ख़त्म कर दिया। आपकी क्या राय है? मेरी राय तो ये है कि जिस तरह से शरीर से आत्मा निकल जाती है ना, उसी तरीके से जमशेदपुर के लोगों का जो तीसरा मताधिकार छिन गया, वैसे ही है। हमको ऐसा लग रहा है अभिव्यक्ति की आज़ादी हमारी ख़त्म हो गई है। हम फिर जैसे थे वैसे ही हो गए। उससे बदतर स्थिति में हो गया। तो अब तो पहले एक जेनेसी थी जिसको हम लोग एक करते, अब तो उससे और बदतर स्थिति, पूरा कंट्रोल अब चल जाएगा। हाँ, तो अभी टाटा स्टील और सरकार दोनों मिलकर करेगी, और इसमें हम लोगों का, आम आदमी का कोई प्रतिनिधित्व नहीं होगा। ये बहुत ही दुर्भाग्य की बात है। कई हजार साल की लड़ाई के संघर्ष के बाद हम लोग को हमारा देश आज़ाद हुआ। 200 साल तो हम लोगों ने अंग्रेजों की गुलामी की। 1947 में हम लोग को आज़ादी मिली। आज़ादी मिलने के बाद 1947 में लोकतंत्र घोषित हो गया, संविधान बन गया। लेकिन अफसोस की बात है कि 75 साल में पूरे देश में संविधान लागू हो गया, जमशेदपुर में लागू नहीं हुआ, और आज तक नहीं लागू हुआ। हमारे प्रधानमंत्री मोदी जी बोलते हैं अमृतकाल। हमारे जमशेदपुर में कहाँ अमृतकाल शुरू हुआ? यहाँ लोगों को बोलने का अधिकार ही नहीं है, वोट देने का अधिकार नहीं है। हम अपनी बात कहाँ रखें? और कोई भी पॉलिटिकल पार्टी जो है, चाहे कोई भी, इस मुद्दे को गंभीरता से नहीं लेती है। हम लोग हैं जो थोड़ा बहुत प्रयास कर रहे हैं सुप्रीम कोर्ट में। तो हालांकि सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है हमारे पक्ष में, 1989 में ही हो गया था, उसके बाद नोटिफिकेशन भी हो गया था। लेकिन धन शक्ति और अब जो भी कहिए, जो कॉर्पोरेट का जो होता है, इतना बड़ा जुलूस निकाल दिया गया और उसको नहीं होने दिया गया। आप झारखंड सरकार के इस फैसले को किस तरीके से देखेंगे? बहुत साहसिक फैसला है या कंपनी के पक्ष में है, या क्या कहेंगे? हमको हेमंत सोरेन की सरकार के इस फैसले को हम हेमंत सोरेन के सरकार को, इस फैसले को संविधान सम्मत नहीं मानते हैं। अगर संविधान सम्मत फैसला किए होते तो हम उनको कहते कि भाई ठीक है, बहुत हम उनकी तारीफ करते हैं, लेकिन उन्होंने नहीं किया। संविधान सम्मत फैसला तो यही है था कि
इस देश में भी संविधान हमारे जमशेदपुर में भी संविधान लागू होता। उनकी हिम्मत को दाद हम तब देते जब वो यहाँ पर तीसरा मताधिकार लागू कर देते। अगर इंडस्ट्रियल टाउन देना भी था तो तीसरा मताधिकार देना चाहिए। देखिए, नाम से कोई फ़र्क नहीं पड़ता है। नाम आप पंचायत रख दीजिए, गांव रख दीजिए, शहर रख दीजिए, इंडस्ट्रियल टाउन रख दीजिए, नगर निगम रख दीजिए, नगर पालिका रख दीजिए, कुछ भी रख दीजिए, लेकिन लोगों को तीसरा मताधिकार मिलना ही चाहिए और तभी जाके लोगों का विकास हो पाएगा। नहीं तो कम से कम क्या बोलते हैं, आम जनता की राय किसी न किसी बहाने लेना चाहिए था सरकार को कि भाई सरकार क्या चाहती है। 15 इसलिए कि अब शहर छोटा नहीं बड़ा है, देखिए सरकार को लेना चाहिए था, कोई सेंसस कराना चाहिए था। बिल्कुल। तो देखिए 1989 में जब फैसला हुआ था सुप्रीम कोर्ट में, तो यहाँ जनता की राय ली गई थी, लेकिन अफसोस की बात है कि ये इतना बड़ा फैसला हुआ है और इसमें कोई राय नहीं ली गई जनता की। ये बहुत ही गलत हुआ है। जनता की राय लेनी चाहिए थी। हमने सुना है कि कुछ हमारे विधायक लोगों को भी पूछा नहीं गया, उनको भी जानकारी नहीं है कि इसमें, सांसद को भी नहीं मालूम है कि इसमें क्या है, इसमें क्या प्रावधान है। तो ये एक तरह से छिपा कर किया गया है और कॉरपोरेट जगत के हमारा जो उसके प्रभाव में हुआ है। ये शहर को नुकसान क्या होगा इससे? देखिए, सबसे बड़ी बात है कि अभिव्यक्ति की आज़ादी बहुत महत्वपूर्ण है डेमोक्रेसी में। क्योंकि अब डेमोक्रेसी में हम लोग आ गए हैं तो हम लोगों को अपनी बात कहने का अधिकार ही नहीं है। हम कहाँ जाएं? हमारी कोई समस्या होगी, हम किसके पास जाएंगे? हमको फिर वही घुमा फिरा के कॉर्पोरेट घराने के पास जाना पड़ता है। मामूली किसी भी मामूली बात के लिए उनकी मर्जी होगी, करेंगे, उसकी नहीं होगी। लेकिन हमको तो न RTI नहीं है हमारे पास जमशेदपुर में, तो लोगों को RTI का अधिकार नहीं है। ये बहुत महत्वपूर्ण बात है। जबकि दूसरे इंडस्ट्रियल हाउसेस जो है ना, जैसे राउरकेला है, भिलाई है, दुर्गापुर है, वहाँ वो लोग RTI में आते हैं। सर RTI पूछिए तो बोल नहीं जवाब नहीं देते हैं। हमने आपको एग्जाम्पल देते हैं। इस शहर में पब्लिक लायबिलिटी इंश्योरेंस लागू है कि नहीं, आप इसका जवाब दीजिए। हमने नहीं दिया, इन्होंने नहीं दिया था। हमने ये भी बताने पे CSR में आपने कितना खर्च किया, शहर में कितना खर्च किया, हाँ, उस पर भी ये लोग नहीं बोलते हैं। हाँ, उस पर भी ये लोग नहीं बोलते हैं, बताते ही नहीं है। तो इस पर क्या कहें, क्या कहा जाए, बोलिए। अब न तो सरकार, आगे का आपकी रणनीति क्या होगी? क्या सरकार ने फैसला कर दिया है तो आपकी लड़ाई खत्म हो गई, या अभी भी आप सुप्रीम कोर्ट जाएंगे? नहीं, सुप्रीम कोर्ट तो हमारा मामला लटका ही हुआ है। सुप्रीम कोर्ट में तो अगले महीने फिर सुनवाई होगी। अक्टूबर में सुनवाई हुई थी और उसके बाद फिर अभी इसी महीने सुनवाई होने वाली थी, लेकिन किसी कारण से वो नहीं हुआ। तो हमको लगता है जनवरी में होगा इस पर, और हम लोग अपनी बात रखेंगे। हम लोग अपने प्रजातांत्रिक मूल्यों का जो हमारा जो हनन हो रहा है, तीसरा मताधिकार नहीं मिल रहा, इसके खिलाफ हम लोग लड़ेंगे। चलिए, हमारी शुभकामना है कि आप जिस लड़ाई को शुरू की हैं, जिसके लिए आपने जीवन का अपने बहुमूल्य 40 साल आपने दे दिया, उस लड़ाई में आपको मुकाम मिले। लेकिन सरकार ने अपनी तरफ से लड़ाई ख़त्म कर दी है। उन्होंने इंडस्ट्रियल टाउन बना दिया है और जो यहाँ कंपनी चाहती थी वो इस तरीके से उसे हक वो मिल गया है। इसमें आम जनता अपना सोचे वो क्या करना है। उसे हो सकता है या खुश हो सकता है, वो जश्न मना सकता है, तालियां बजा सकता है कि कंपनी का अधिकार मिल गया और वो अब सारी सुविधाएं उसे कंपनी के जैसा मिलेगा। तो भगवान जाने मिलेगा या नहीं मिलेगा, उसके लिए क्या करना होगा वो वक्त बताएगा। लेकिन खुश हो सकता है या दुख होकर आवाज़ या इनके जैसे लड़ाई लड़ सकता है। हमारे सहयोगी आकाश के साथ शशि भूषण, सोशल संवाद न्यूज़, झारखंड।